धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज से हम सोयाबीन के ऊपर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि लंबी चलेगी, 6-7 माह तक चलेगी। अभी शुरुआती दौर में हम सोयाबीन की जो विभिन्न वेराइटियां हैं उनकी संपूर्ण जानकारियों के वीडियो पोस्ट करेंगे। उसके बाद जब बिजाइयाँ हो जाएगी तो हम फील्ड में वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और चूंकि ये किसान का चैनल है तो आपको फील्ड की नॉलेज या फील्ड में जिस प्रकार से वो वेराइटियाँ परफॉर्मेंस करती है वो आपको दिखाया जाएगा। तो जो साथी नए हैं अभी हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे जो वीडियो है आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के मुकाबले शायद ही कोई चैनल होगा जो कि इतने वीडियो सोयाबीन के ऊपर पोस्ट करेगा। यहाँ से 7 महीने तक लगातार आपको सोयाबीन के वीडियो मिलते रहेंगे। पिछले साल भी हमने बहुत सारे वीडियो पोस्ट करे थे, इस साल हम उससे डबल हर रोज़ एक वीडियो आपको इस पर मिलेगा जब सोयाबीन की बिजाइयाँ हो जाएगी। तो आप अगर सोयाबीन की खेती करते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सोयाबीन की एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार वैरायटी, जिसको कि किसान भाई खोज रहे हैं कि बीज कहाँ से मिलेगा और बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वैरायटी की इस सत्र में। तो आज का वीडियो इसी सोयाबीन की वैरायटी को लेकर है, जिसमें कि हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा होगी JS 2172 सोयाबीन की। हमने पिछले साल इस सोयाबीन को लगाया था, पिछले साल हमने इसके बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो भी आप हमारे मोबाइल की जो प्ले सूची है JS 2172 उस पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जुताई से लगाकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की जो संपूर्ण जानकारियां हैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत जुताई से। तो लगभग दोस्तों सभी के खेतों की जुताई हो गई होगी। जिनके खेतों में ज़्यादा समस्याएं जाती है कि सोयाबीनें पीली पड़ती है या कोई ज़्यादा समस्याएं जाती है तो वो पलाऊ निकलवा ले, गहरी जुताई करवा ले, या फिर ये हमारे जैसे जो सत्ता बोलते हैं 7-5 वाला वो निकलवा ले आप। तो ये हो गई जुताई। समय से अगर जुताई हो जाएगी दोस्तों तो खेत में जो मोशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, खेत अच्छे से तप जाएगा। और उसके अलावा जो इसमें कुछ इस प्रकार के फंगस भी होते हैं या इस प्रकार के कीट भी होते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी अगर खेत अच्छा तपेगा तो ख़त्म हो जाते हैं। तो खेतों को समय से आप जुताई करवा लीजिए ताकि अच्छी गर्मी उनमें लग सके। अपन खाद प्रबंधन पर तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लहसुन प्याज की खेती करते हैं जिनमें कि पर्याप्त मात्रा में खाद हैं तो उनको ज़्यादा विशेष खादों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन खेतों में कुछ नहीं है या अगर आपने गोबर की खाद अगर आपने डाल रखी है तो आपको इन खादों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। लेकिन जिनके खेत कमज़ोर हैं या जिनने कुछ नहीं डाला है तो वो बीघे के हिसाब से अगर बात करें हम तो 20 किलो हम बीघे के हिसाब से DAP ले सकते हैं और 1 बोरी बीघे के हिसाब से SSP ले सकते हैं और साथ में 10 किलो यूरिया हम एडवांस में देते हैं। खड़ी फसल में यूरिया देने के परिणाम हम लगातार देखते आ रहे हैं क्या होते हैं। पिछले साल बहुत सारे लोगों की जो सोयाबीनें थी बांझ हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा हाइट ले ली, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दी और फूल तो आई नहीं है। तो दोस्तों खड़ी फसल में हमें किसी भी प्रकार के खाद नहीं देने हैं, हम पहले दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 किलो यूरिया पर बीघे के हिसाब से एडवांस में लेता हूँ। इसे अभी नहीं देना है अपने को, जब एक पानी गिर जाएगा और जब हम लेवलिंग करेंगे उस समय इन खादों को मिक्स करके हमें देना है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें सल्फर पोटास भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें DAP में होती है लेकिन उस या SSP में भी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर
हम हमारी ज़मीन के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पर ज़मीन है तो इसमें सल्फ़र की कमी थोड़ी रहती है तो हम सल्फ़र देते हैं, तो साथ में हम अगली जो चीज़ लेंगे वो सल्फ़र लेते हैं। अब अगली एक चीज़ और खाद प्रबंधन में है कि बहुत सारे जो जगहों पर सोयाबीन शुरुआती दौर में बैठ जाती है, कुछ समस्याएं जाती हैं, तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा को अपने को करना क्या है कि अपने को गोबर की थोड़ी खाद लेना है और उसको उसमें गोबर की खाद में मिलाना है। और जब अपन बिजाई करें उससे पहले की जो अपनी लेवलिंग वाली जो जुताई होती है उससे पहले उसको पूरे खेत में अपने को फेंक देना है। हालांकि जो गोबर में अपन मिलाएंगे उसको एक दिन पहले मिलाना है अपने को शाम के समय, और उसको फैला देना है, और सुबह फिर अपने को पूरे खेत में फेंक कर और उसके बाद जुताई कर देना है। तो ये समस्याएं नहीं आएगी। जहाँ पर विशेष प्रकार के फंगसों की समस्याएं होती है कि पौधे पीले पीले पड़ते हैं, पौधे सूख जाते हैं, जड़ों के सड़ने की समस्या आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, तो अपन ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके JS2172 सोयाबीन के बीजों की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों इसका जो बीज होता है बोल्ड होता है, जैसे अपने 9560 का बीज होता है, दाना होता है, उस प्रकार से इसका दाना बोल्ड होता है, बड़ा होता है, पीला होता है, चमकीला होता है, बहुत ही शाइनिंग मारता है इसका दाना। तो दाना बड़ा है, चमकीला है और शानदार है। और दोस्तों इसका जो हीलियम होता है, इसकी जो नाभि होती है, बीच में जो निशान होता है वो ब्राउन होता है, भूरे कलर का होता है। तो ये हो गई इसके बीज की पहचान। अब आते हैं अपन इसकी बीज दर पर। तो दोस्तों 12 किलो से लगाकर 15 किलो बीज दर अपन बीघे के हिसाब से इसकी रख सकते हैं। ये है 20 बसुए वाला जो अपना बीघा होता है उसकी बात। अब अगर 25 बसुए का है अगर आपका बीघा तो आप 15 किलो ले सकते हैं। अगर आप 12 किलो बीघा के हिसाब से अगर बीज दर रखते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगी। पिछले साल मैंने 15 किलो रखी थी बीज दर, वो भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, कहीं कहीं पर हल्की सी आड़ी भी गिर गई थी, क्योंकि ये फैलाव बहुत ज़्यादा करती है दोस्तों, इसमें ब्रांचें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको फैलने के लिए हमें जगह चाहिए। तो हम यहाँ पर बीज दर 12 से 15 किलो रखें। बात करें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12-14 इंच पर अगर हम बोएं। हालांकि जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय केंद्र है उनकी तरफ से सलाह दी गई है कि इसको 14 से 16 के बीच में रखा जाए, लेकिन फिर भी हम लोग इसे 12 से 14 के बीच में रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 6 से 7 इंच अपन रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी। अब चूंकि बात आती है कि हम शिड्यूल से बुआई करते हैं तो एक जैसे बीज नहीं गिरते हैं, तो अगर अपनी पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर 12 या 14 इंच पे हो गई है तो फिर कवर कर लेती है वो, क्योंकि उसको जगह मिल जाती है। लेकिन आप इसे 9 इंच पर बुआई इसकी ना करें, जैसे अपन 95-60 की कर देते हैं 9 इंच पे, इस प्रकार से 9 इंच पे इसकी बुआई ना करें। और बीज दर 15 किलो से ऊपर आप बुल कर भी ना करें। अगर आप 15 किलो से ऊपर बीघे की 15 किलो से ऊपर अगर आप इसकी बिजाई कर रहे हैं तो इसका उत्पादन मान लीजिए कि जितना ज़्यादा किलो आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका उत्पादन आपका नीचे चला जाएगा। तो 15 किलो से ऊपर भूल कर भी इसकी बिजाई ना करें, हो सके तो 12 से 15 के बीच में आप इसकी बीज दर रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अब ये होता ये है कि दिल है कि मानता नहीं, 25 किलो 30 किलो बीघा की सोयाबीन डाल दी, कमर से ऊपर हाइट ले ली, सब सारी आड़ी पड़ गई, उत्पादन कुछ नहीं आया, 2 कुंटल 3 कुंटल उत्पादन आया कि वैरायटी बेकार है। बात करें कि इसमें फूल कब आएंगे, तो दोस्तों इसमें जो फूल हैं वो आएंगे आपके 36 दिन की अवस्था के बाद। इसमें इक्का दुक्का फूल दिखने लगेगा और 38-39 दिन की स्थिति में आपको इस सोयाबीन में अच्छे फूल दिखने लग जाएंगे और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। बात करें इसकी फलियों की, तो दोस्तों इसमें जो फलियां आती है हल्के रुएदार फलियां होती है और पौधा बहुत ज़्यादा फैलाव करता है, बहुत अच्छा फैलाव करता है। और दोस्तों इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत अधिक तापमान की जो अधिकता होती है बीच बीच में, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी वैरायटियां उमड़ जाती हैं, तो वो समस्याएं इसको नहीं आती है। ये उस तापमान को सहन कर जाती हैं और पानी की अधिकता और पानी की कमी
दोनों स्थितियों में ये सोयाबीन उपयुक्त है, दोनों स्थितियों में उपयुक्त है। दाना इसका बोल्ड है, तो ये कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जब दाना अगर बोल्ड रहेगा, फैलाव करेगी और फलियां बहुत ज़्यादा लगेगी, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन अच्छा खासा आएगा। अब जैसे पिछले साल इतनी ज़्यादा गर्मी गिरी, इतनी ज़्यादा खींच लगी, पानी की बार बार खींच लगी, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और सब जगह अच्छा उत्पादन देखने को मिला। 5 कुंटल से लगाकर 7 कुंटल के बीच में किसानों को यहाँ पर बीघे का उत्पादन देखने को मिला है लगभग हर जगह। कहीं से भी ऐसा ही नहीं 1-2 कुंटल बीघा का उत्पादन, इतनी ज़्यादा खींच के बाद भी मैंने खुद ने लगाया 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इस साल उत्पादन रहा, इससे पहले 6 कुंटल का रहा था। अगर हम 12 किलो बीघे के हिसाब से अगर इसकी बिजाई करेंगे तो और ज़्यादा पौधे फैलेंगे और बहुत अच्छी फलियां लगेगी। हाइट कम रहेगी लेकिन इसकी जो ब्रांचें हैं ज़्यादा चलेगी और फलियां बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये इसके अंदर उत्पादन, बहुत अधिक उत्पादन देने की क्षमता है दोस्तों। अगर हम अच्छे से खेती करें तो इसका उत्पादन काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। करें कि हम इस सोयाबीन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में सभी जगह इसको लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पास में लगे हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं, राजस्थान में लगा सकते हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लगा सकते हैं। इन ऐसे क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में के लिए तो ये लगभग है कि बहुत अच्छा शानदार उत्पादन देगी। और अब देखते हैं आगे दूसरे राज्यों में भी अगर इसको लगाया जाता है तो वहाँ क्या प्रदर्शन है। लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करें इसकी परिपक्वता समय की, इसकी जो समय है, इसका मैच्योरिटी समय है वो कितना है, तो दोस्तों इसका जो मैच्योरिटी समय है 98 दिन है। 98 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाती है, 100 दिन के अंदर ये कट जाती है। तो इसको एक मध्यम अवधि वाली सोयाबीन के रूप में देखा जाता है। और मध्यम अवधि की सोयाबीनों में सबसे ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और अच्छा उत्पादन ये दे सकती है किसान भाइयों को। बात करें कि इसका बीज कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों पिछले साल हमारे बहुत सारे किसानों ने इसको लगाया था। आप किसानों से इसका बीज ले लीजिए, समय अनुसार ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा महंगा बीज खरीदने को ना मिले। तो दोस्तों बाज़ारों में तो बीज इस साल इसका बीज बहुत महंगा बिकेगा दोस्तों, 15,000 रुपये कुंटल से ऊपर इसका बीज चलेगा इस साल, क्योंकि मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड चल रही है। तो जो दुकानदार है उनने इसको लपक लिया है, जहाँ जहाँ भी किसानों से भी थी इसको ख़रीद लिया है। मंडियों में भी अगर स्पेशल GS 2172 सोयाबीन के नाम से सोयाबीन आई है तो उसको अलग से ख़रीद के अलग से रख लिया है। अब इसकी कट्टियाँ पैकिंग का कार्य चल रहा है और मार्केट में ये अच्छी खासी महंगी बिकने वाली हैं। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, अगर किसानों के पास ये सोयाबीन मिलती है तो आप उनसे ख़रीद लीजिए। और मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उन किसानों से भी निवेदन है कि अगर आपने GS 2172 सोयाबीन लगाया है तो आप किस क्षेत्र से हैं और आपके मोबाइल नंबर, अगर आपको सोयाबीन बेचना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं और अपना मोबाइल नंबर, ताकि हमारे किसान भाई आपसे संपर्क कर सके, ताकि किसानों को ज़्यादा महंगे बीज ना मिले। आप लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क कर लीजिए ताकि आपको सस्ते में और सही दाम पर, किसान भाइयों को भी 2 पैसा ज़्यादा मिल जाएगा और हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देने को नहीं मिलेगा। बात करें इसमें लगने वाली बीमारियां, तो दोस्तों ये जो लगभग सोयाबीन में जो बीमारियां आती हैं जैसे कि स्टेम फ्लाई, पीला मोजक और चारकोल, और भी जो बहुत सारी समस्याएं जो सोयाबीनों में देखने को मिलती है जिसकी वजह से खेत के खेत बैठ जाते हैं और सोयाबीनें ख़त्म हो जाती है, वो सारे रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें बड़ी ज़बरदस्त है। और पानी की अधिकता और पानी की खींच दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इल्ली का, क्योंकि अपन जो अर्ली वेराइटियाँ, जो जल्दी वाली वेराइटियाँ हैं उनको बोलते हैं तो उसमें 2 या 3 स्प्रे तो अपन उसमें भी करते हैं, तो 1 स्प्रे उससे ज़्यादा लगेगा आपको। तो इस सत्र में पानी भी अच्छा गिरने की उम्मीदें लग रही है, क्योंकि घोटलावारी माता जी ने भी घोषणा की है कि पानी अच्छा गिरेगा। और जो अपने मौसम विज्ञान केंद्र वाले हैं उनकी भी जो पहली एडवाइजरी आई थी उसमें अच्छा पानी गिरने की उम्मीदें जताई गई हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सोयाबीन 95-60 सोयाबीन का रिप्लेस हो सकती है।
जिस तरह से 9560 सोयाबीन हमारे दिलों में बसी थी उस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों उसका दाना बोल्ड था और बोल्ड दाना होने से उसका उत्पादन एक लेवल में अच्छा निकल जाता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका दाना भी बोल्ड है, उससे ज़्यादा फलियां इसमें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम 9560 सोयाबीन के ऑप्शन में इसे देख सकते हैं। चूँकि दोस्तों 9560 सोयाबीन का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी गिरने पर वो बैठ जाती है और हम लोगों ने इसीलिए उसको बंद किया था। तो कहीं ना कहीं ये उसका ऑप्शन हो सकती है। करें कि स्प्रे की कौन कौन से इसमें टॉनिक देने पड़ेंगे और कौन से इसमें स्प्रे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें टॉनिक के नाम पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पहले खाद दे दी है तो टॉनिक वोनिक की इसको ज़रूरत नहीं है। और रही बात स्प्रे की, तो सिर्फ इल्ली का स्प्रे, और अगर बीच में अगर हम जो फूल फलियां बनते समय अगर उस समय अगर हम कुछ देना चाहें, तो जैसे कि अपन फेंटेक हो गया, ताकि या और कुछ जैसे प्राइक्सर फंगिसाइड हो गया, ये अगर ये चीज़ें फंगिसाइड ये चीज़ें अगर हम देना चाहें तो बीच में दे सकते हैं। वरना इल्ली से बचा लो, अच्छा खासा आपको उत्पादन देगी। क्योंकि दोस्तों पिछले सत्र में अपन लोगों ने अच्छा खर्चा किया था। उत्पादन मौसम की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे किसानों का उत्पादन बैठ गया और बचा कुचा था, सोयाबीन का भाव नहीं मिला। तो इस सत्र में हम खर्चे की तरफ कम जाएंगे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं हम अच्छे उत्पादन की तरफ जाएंगे। 90 से 100 दिन के बीच में इसकी कटाई हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।